ज़बरदस्त बात की है। पहली बात तो आपने ख़ुद क्लियर कर दी कि धीरकोट एक टाउन है और वो ज़ाहिर है कुछ 2 किलोमीटर के फासले पे शायद सेंटर से जो चारों तरफ उसमें दोनों तीनों चारों या जितनी भी माइनॉरिटीज़ भी सारी बरादरियाँ आ जाती हैं, उसमें तो कोई अपर बर्ड या लोअर बर्ड नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी ये हल्का तहसील धीरकोट गरबी बाग है और इसमें जो है वो आपको पता है कि ऐसी बरादरी की सियासत नहीं है। अतीक खान या सिद्दार सॉरी मेजर लतीफ़ अली अब्बासी बरादरी से हैं, दोनों ने ज़्यादा वोट जो है उन्होंने राजपूत बरादरी से हासिल किए। अलबत्ता वहाँ पर कुछ लोगों का ये क्लेम ज़रूर था कि जिस तरीके से अतीक साहब को मतलब 12,000 और कुछ वोट अगर राजपूत बेल्ट से लिए गए और उन्होंने 13,000 वोट लिए अब्बासी बेल्ट से, तो उसी रेशो से एकोमोडेट करना चाहिए था। अगर वहाँ पे 10 किलोमीटर बिशारत शाही रोड मिली है उनको, और वो मिलनी भी चाहिए थी। वो लोग ख़ासी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। इधर से दूसरी रोड जो थी शायद ये भी एक एडवांटेज बिशारत शाही रोड को ज़रूर हुआ होगा कि वो एक रिकंडीशनिंग पे थी, पहले बनी हुई है, और ये जो छपड़ियाँ घोड़ी के रोड है ये सिरे से नई रोड बननी थी। और ये भी काफ़ी अरसे से इस पे भी मैं आप कह सकते हैं कि बिशारत शाही पिछले 2-3 इलेक्शन इसी रोड पे मतलब उसको इशू बना के वो लड़े गए हैं। तो इस सूरत में मैं यही समझूंगा कि अपना थोड़ा सा उनको इंसाफ ज़रूर करना चाहिए था। जैसे वोट होते हैं जिस हिसाब से अपने लिए होते हैं, ताकि दोनों तरफ से आपके कारकन हैं, सिद्दार अतीक साहब के दोनों तरफ जाने वाले लोग दोनों तरफ कारकन हैं, तो उसी तरह से उनको लेके चलना चाहिए। वो एक अपना विजन रखते हैं, ये वो बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना लोअर बेल्ट में ज़्यादा और अपर बेल्ट में कम रोड्स किस हिसाब से दिए। बिल्कुल आखिरी बात मुख्तसर जवाब दीजिएगा। हमारे LA14 धीरकोट में कोई अपोजिशन लीडर नहीं पैदा हो रहा है जो मैं समझता हूँ कि अपने हुकूक की जंग लड़े। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से एक गैप देखा जा रहा है। किसको देख रहे हैं जो उभरते हुए हमारे पॉलिटिशियन हैं, किस में ये गट्स हैं कि वो एक सही मायनों में आवाम की नुमाइंदगी करेगा, अपोजिशन जो रोल बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो प्ले करेगा। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन का कोई लीडर नहीं आया, दरअसल आए थे कुछ लोग आए हैं, लेकिन अभी गैप है। राजा सजाद ने एक दौर में बहुत बिल्कुल जो अपोजिशन से देखें हमारे यहाँ मेजर लतीफ़ ने भी अच्छे खासे लीडर हैं। बरादरियों से हटके भी मेजर लतीफ़ खलीक साहब देखें अभी अपोजिशन की तरफ से या काफ़ी अरसे से अपोजिशन करते रहे हैं। आप नहीं कह सकते कि अपोजिशन यहाँ पे उस तरह से नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि सिद्दार अब्दुल क़य्यूम ख़ान की डायनेस्टी को चैलेंज करना इतना आसान बात भी नहीं है। ये हल्का उस हिसाब से भी थोड़ा स्ट्रांग है। और फिर जहाँ भी आप देखेंगे कि अगर सारे हलके जो आज़ाद कश्मीर के 31-32 हलके हैं उसमें अगर देखें तो बरादरियों का तवाज़न है वहाँ पे। और जहाँ जहाँ भी बरादरियों का तवाज़न है, जैसे कि आप पुंछ में चले जाएं तो सारे ही वहाँ पे जो है वो सुदन बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। तो कभी एक वहाँ पे सिद्दार अपना इब्राहिम खान साहब, सिद्दार इब्राहिम खान साहब उनके बेटे अब पोते भी जीत गया, लेकिन वो भी हारते रहे हैं, ये बात नहीं है। तो इसी तरह से अपना बरस सुल्तान महमूद चौधरी हैं, अब जट हैं, तो वो हराते रहते हैं। यहाँ पे एक तो सिद्दार अब्दुल क़य्यूम ख़ान का एक बड़ा नाम है, एक बड़ा सियासतदान था। उनके बेटे सिद्दार अतीक अहमद ख़ान साहब भी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे और सदर जमात भी रहे हैं, और एक उनका भी एक नाम है, वो भी एक पॉलिटिशियन है। और तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जो है वो आपको वो उस तरह का वज़न नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से एक कंपैरिजन जो है वो बनता नहीं है, वो लोगों की नज़र में मतलब आवाम की नज़र में बनता नहीं है। तो इस वजह से आप समझ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अच्छे खासे जो है वो इंटेलेक्चुअल थे हमारे। राजा सजाद साहब हैं, अगर मैं नाम लूँ, राजा मुबशर एजाज़ हैं हमारे अच्छे खासे, और अभी हमारे PTI के राजा शुजात हैं। मतलब अपनी बरादरी से मैं कह रहा हूँ। वैसे तो हमने इससे हट के अभी मेजर साहब को आपको पता है कि अपोजिशन के हमने कैंडिडेट के तौर पर उन्हें सारी बरादरी हमारी, बल्कि उन्होंने एक ही यूनियन काउंसिल हमारी रंगला जीती है, तो उस हिसाब से हमने उनको प्रमोट करने की कोशिश की। बहरहाल खासे हमारे पास जो है वो नौजवान हैं, और राय शाह साहब 85 में जो से सिद्दार अब्दुल क़य्यूम ख़ान से बड़े क्लोज़ मार्जिन से आ रहे थे। इससे बात नहीं है, बस एक वही है कि एक उनका कद काट वो देखते हैं, और बहुत सारे मामलात जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान में जो पार्टीज़ यहाँ पे आती हैं वो भी उनको किसी न किसी हवाले में असम्बली में देखना चाहती हैं, ये भी एक ज़ोर हो सकता है। मोहतरम नाज़रीन, आपने राजा मसूद अहमद खान साहब के तासरात सुने हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि ये इनकी पॉलिसी क्या होती है और LA14 धीरकोट की सियासत में क्या होता है, और बल्दियाती इलेक्शन में जो PTI गाज़ियाबाद की NT है वो क्या हिकमत अमली करेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं छोड़े जा रहा हूँ कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब की पॉलिसी शायद ये है कि PTI और MC मिलकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे। क्या जो लोग गाज़ियाबाद से जिन लोगों की नहीं बनती है वो इस बात पर इताअत करेंगे? एक बड़ा सवाल है। इजाज़त चाहूँगा। अंसर अब्बासी, सोशल मीडिया न्यूज़, धीरकोट डिस्ट्रिक्ट बाज़ात। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। हमारे कितने मिनट